मेरे सभी साथियों में आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ, सादिक अली नाबीना। भारत में लोग एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, इस होड़ में लगे रहते हैं कि मेरी पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, मगर हम इस बात से सहमत नहीं हैं। जो अच्छा जनता के लिए काम करे उसको वोट मिलना चाहिए, और एक पार्टी को वोट देना महाबकवास है कि उसको अहंकार हो जाता है कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इस वक्त मोदी जी करते आ रहे हैं। इतनी डांट फटकारने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इतनी फटकार लगाई मोदी जी को कि संजय मिश्रा को हटाया जाए। 2018 से उन्हें गलत ढंग से उनको दिया गया था, जो ईडी के सुपर हेड अफसर हैं। ये सरासर गलत है, इसलिए उन्हें फटकार लगाई, मगर मोदी जी ने अहंकार के चलते सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी नाक रगड़ के उन्हें 1.5 महीने का और समय मांग लिया था। तो आज वो विपक्ष के नेताओं के पीछे ऐसे छापे डाल रही है ईडी कि कुछ कह नहीं सकते। चाहे बीमार हो चाहे दुखी हो, उनके सवालों को जवाब देना चाहिए। पहले से लिख लेते हैं, फिर कहते हैं इस पे साइन करो वरना जेल में जाओगे। मैं तो कहता हूँ कि संजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तकनीकी से वो काम कर रहे हैं, अगर संजय मिश्रा मेरी आवाज़ आप तक सुनाई दे तो मैं सच कहता हूँ, अगर तुम अपने एक बाप की औलाद हो तो जो भाजपा के राज्यों में सरकारें हैं वहाँ पर छापे मार के दिखाओ, तब हम तुमको जानेंगे। तुम उस पद का दुरुपयोग गलत काम नहीं करते हो, मगर तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि मोदी जी तुमको अच्छा इनाम देने वाले हैं। तुम्हें ईडी सीबीआई का ऑफिसर ऑटोमेटिक बनाने वाले हैं, इसलिए तुम विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापेमारी डालते हो कि उनको घेर बटोल कर भाजपा में शामिल किया जाए। मगर भारत की जनता सब जानती है, मोदी जी तुम जिस चाल चल रहे हो यही चाल तुम्हारे लिए उल्टा पड़ेगा। तुम्हारी दिन पे दिन बेइज्जती होती चली जा रही है। तुम्हें इस बात को शायद ख्याल ही ना होगा। तुम्हारे जो सलाहकार हैं वो इस बात को तुम्हें बता ही नहीं रहे होंगे कि आपकी बेइज्जती हो रही है। जिधर देखो सब आदमी समझता है अब ईडी क्या एक खेल हो गया है। जिधर देखो लालू प्रसाद, महाराष्ट्र, जितनी ये सरकारें गिराई हैं ये ईडी ही के दम पर तुमने गिराई हैं। ये भारत की जनता सब जान चुकी है। 2024 में जरूर तुमको सबक सिखाएगी। तुम देख लेना, ना हम दूर ना तुम दूर। अगर जिंदा रहा मैं तो तुमको फिर से मैं बता दूंगा। यही मेरी सभी देशवासियों से अपील है। ये भाजपा आरएसएस की विचारधारा वाली है, इसको हर कोशिश करके देश से हटाना है, वरना हमारे भारत का संविधान लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और विपक्ष की पार्टियों से मैं भी कहता हूँ, जो आपके साथ संविधान लोकतंत्र बचाने की बात करे उसे शामिल कीजिए। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मायावती, कोई भी दल हो आपके साथ खड़ा हो
उसको शामिल कीजिए, उसको दावत दीजिए, वो आपके पास आए। वरना आप बी टीम सी टीम जो कहते हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। असदुद्दीन ओवैसी को हक नहीं है क्या भारत में चुनाव लड़ने का, क्योंकि तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मुस्लिम समाज लोग आगे बढ़े। अभी तक जितनी पार्टियां आई हैं वो मुस्लिमों का वोट ही लेती रही हैं। कोई भी, किसी ने भी उनका ख्याल और ध्यान नहीं दिया। आज जहां देखो मुस्लिमों को सताया जा रहा है, कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं, सिर्फ वोट लेने वाले हैं। हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी बी टीम नहीं, वो हक की बात करता है। तुम्हारे लोगों के अंदर वो ताकत नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी के अंदर है। तुम लोग बी टीम कहते हो, मैं कहता हूं कि इतनी सारी पार्टियां हैं जो मोदी जी के आगे पीछे घूम रही हैं। उसकी पार्टी काफी पुरानी है। जो पश्चिम बंगाल में पार्टी ममता बनर्जी की है, वो कांग्रेस से ही हटकर बनी थी, तो वो भाजपा की बी टीम नहीं है। शरद पवार की पार्टी वो भी कांग्रेस से हटके बनी थी, क्या वो भाजपा की बी टीम नहीं है? अभी जल्द ही चंद्रशेखर आजाद ने भी आर्मी आजाद की पार्टी बनाई है, क्या वो बी टीम नहीं है? जो ओपी राजभर हैं, जो अभी तक गालियां देते थे कि योगी जी को वहां भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है, क्या वो बी टीम नहीं है? संजय निषाद की पार्टी, क्या वो बी टीम नहीं है? चिराग पासवान की पार्टी, क्या वो बी टीम नहीं है? जो मोदी जी की गोद में खेलती हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी, क्या वो बी टीम नहीं है? मगर नहीं, वो दूसरे धर्म के हैं और असदुद्दीन ओवैसी दूसरे धर्म का है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सबको अपना हक है भारत के संविधान के मुताबिक भारत में चुनाव लड़ने का। जो असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहता है, वो पागल और मूर्ख है। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने में उसको बदनाम कर दिया जाएगा, तुमने बदनाम कर दिया, मगर जो लोग समझते हैं समझेंगे, वो तुमसे कोसों दूर भागेंगे कि तुमने मुस्लिमों का तो वोट तो लिया है मगर उनके हक के लिए काम नहीं किया है। जहाँ देखो वहाँ सताए जा रहे, जहाँ देखो उनके घर गिराए जा रहे हैं। उन्हें कोई ऊंचा पद अभी तक ना कोई डिप्टी सीएम ना कोई मुख्यमंत्री बनाया है, ना बनाओगे, ये उम्मीद है हमें। आजम खान को देख लो, उनकी क्या हालत कर दी, उनके बेटे का क्या हाल कर दिया। यही तुम लोगों की राजनीति है, खाली मुस्लिम तुम लोगों को वोट देता रहे, बाकी कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ सभी मुस्लिम धर्मों से कि अपनी सोच को समझो और इन 420 पार्टियों को समझो, ये क्या चाहती हैं। असदुद्दीन ओवैसी को क्यों इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहती? अगर वो अलग से चुनाव लड़ेगा तो उसको कहेंगे बी टीम, बी टीम। अरे बी टीम क्या होता है? जब उसको शामिल ही नहीं करोगे तो वो तो मजबूरन में चुनाव लड़ेगा। जबकि बेचारा बहुत फड़फड़ाता घूम रहा है कि हमें इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, हम भाजपा को हराने की भरपूर कोशिश करेंगे। करता है, भाजपा के लोग कहते हैं कि वो भाजपा के इशारों, नहीं, बिल्कुल गलत बात, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं। और जो बाकी पार्टियां हैं जो तो बीजेपी के साथ में जाके गलबैयाँ करते हैं। चाहे अकाली दल देख लो, चाहे चिराग पासवान देख लो, चाहे ओपी राजभर देख लो, चाहे संजय निषाद देख लो, ये बी टीम नहीं है भाजपा की, सब बी टीम है। ये तो तुम लोगों ने एक निगेटिव बना रखा है। हमारी सभी देशवासियों से अपील है, इस बात को समझो। जो भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाए और भारत के संविधान को माने, वो समझ लो भारत का गद्दार नहीं। आरएसएस विचारधारा
जो बीजेपी है, ये भाजपा बीजेपी एक ही है, जो देश के संविधान को ना मानती है, ना लोकतंत्र को, ना भारत के कानून को, ना सुप्रीम कोर्ट के, ना सुप्रीम कोर्ट के जजों को। ये देश की गद्दार है, ये अंग्रेजों की गुलामी करने वाली है, ये अंग्रेजों के साथ में खड़ी थी जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। महात्मा गांधी को मारने वाला कोई और नहीं, ये आरएसएस ही की विचारधारा वाले लोग थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि मेरा भारत महान बने, सोने की चिड़िया था, मगर इन आरएसएस की विचारधारा वालों ने उसको बर्बाद कर दिया, नाम बदनाम कर दिया। जिधर देखो हमारे भारत में दंगे ही दंगे दिखाई देंगे। यही सभी साथियों से अपील है, इस सोच को समझो और आगे बढ़ो। दलित भाइयों, हम सब मिलकर जो ये नौकरियां खत्म की जा रही हैं, ये नौकरियां जब तक नहीं मिलेंगी जब तक भाजपा सरकार भारत में रहेगी। जिस दिन ये हट जाएगी उस दिन नौकरियां मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मैं आपको वादा करता हूँ। ये जितने भी सरकारी चीज़ें थीं वो सब प्राइवेट कर दी गई। ये बीएसएनएल सरकारी संपत्ति में से था, तो मोदी जी ने उसको कमज़ोर कर दिया। हो सकता बेच भी लिया हो, तो कह नहीं सकते, इसकी अभी जानकारी हमको नहीं है। ऐसा कोई मूर्ख प्रधानमंत्री देखा होगा जो सरकारी संपत्ति को कमज़ोर करेगा और प्राइवेट को बढ़ावा देगा? जबकि जियो कंपनी को इतना आगे बढ़ा दिया कि उसके आगे सब फेल। ये मुकेश अंबानी का दलाल प्रधानमंत्री है, उसके ही साथ में है, वरना ऐसा कोई भी प्रधान नहीं करता कि भारत की संपत्ति को एक या दो लोगों के हाथों में सौंपता। ये गोलबर्ग के पुजारी हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। आरएसएस गोलबर्ग का सबसे बड़ा हेड था, ये तो सबको जानकारी है। और नहीं है तो इस बात को सोचो, पुराना इतिहास पढ़ो कि आरएसएस क्या चीज़ है। इससे हम सबको होशियार रहने की सख्त ज़रूरत है। अपने भारत, अपने लोकतंत्र को बचाओ। इन आरएसएस विचारधारा वालों से दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। इसी बात को ख़त्म करते हुए जय हिंद।